फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एनसीईआरटी असिस्टेंट। तो आज हम चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग देखेंगे और जानेंगे मैटर क्या होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं, अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, अलग अलग शेप की होती हैं, अलग साइज़ की होती हैं, अलग अलग चीज़ों से मिल के बनी हुई होती हैं। सभी चीज़ जो कि यूनिवर्स में है, सारी चीज़ें वो क्या है, एक मैटर है। ठीक है, चाहे वो एक स्टोन हो, क्लाउड हो, स्टार हो, प्लांट हो, एनिमल हो, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर। ठीक है, तो मैटर सभी चीज़ होती है। इसको अगर हम इंग्लिश में डिफाइन करें तो बोलेंगे मैटर इज़ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इन इट। ठीक है, अब हम जानते हैं कि मैटर की और डेफिनेशंस क्या है। अर्ली टाइम में, मतलब पहले के टाइम में क्या होता था कि फिलोसफर्स ने इसकी डेफिनेशन दी थी, मतलब बोला गया था कि सभी चीज़ें हमारे ब्रह्मांड में, सारी चीज़ें 5 तत्वों से मिलके बनी हैं। वो 5 तत्व कौन से हैं? वायु, धरा, अग्नि, आकाश और जल। इन पांचों चीज़ें मिलके सभी नॉन लिविंग हो चाहे लिविंग थिंग हो, वो सारी चीज़ें इन 5 तत्वों से मिलके बनी हैं। लेकिन मॉडर्न डे में, आज के टाइम में हम बात करें तो साइंटिस्ट ने इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे इसको डिफ़ाइन किया जाता है। तो इस चैप्टर में हम वही चीज़ जानेंगे कि मैटर के केमिकल और फिज़िकल एस्पेक्ट क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो सबसे पहले फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर क्या होता है? पार्टिकल्स से मिलके बना होता है। पार्टिकल्स क्या होते हैं? पार्टिकल्स वो छोटे छोटे कण होते हैं जिनसे मिलके एक मैटर बना होता है। बहुत टाइम से ये मतलब एक बिलीफ माना गया है। ये बोला जाता है कि मैटर जो है, मतलब इसके ऊपर एक टाइप का हम बोल सकते हैं कि फिज़िकल नेचर जो मैटर का है उसके वो कैसा है, कंटिन्यूअस है या पार्टिकुलेट है। तो इसके बीच बहुत ही मतभेद रहा है। तो इसके लिए हम मैटर क्लियर इस चीज़ को करने के लिए एक एक्टिविटी समझेंगे जो कि ऊपर दी गई है। इसमें एक्टिविटी में क्या दिया गया है कि एक बीकर लेना है, उसमें हम पानी डालेंगे और उसके बाद उसमें हम कुछ सॉल्ट ऐड करेंगे। इस नमक को हम अपने इस बीकर में मिलाएंगे और जब इसे हम स्टिर करेंगे, मतलब घोलेंगे, तो हमें क्या पता चलेगा कि जो नमक है वो पानी के पार्टिकल्स के बीच घुल चुका है। जैसे ये बीकर है, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, जो पानी के पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके बीच स्पेस होता है। तो उस स्पेस के बीच जो कुछ भी हम मिलाना चाहते हैं, चाहे वो सॉल्ट हो या शुगर हो, वो क्या होगा, वो इन स्पेस के बीच में मिल जाएगा और हमें फिर पता नहीं पड़ता कि वो किधर गया। हम बोलते हैं कि हम वो घुल चुका है। तो इस चीज़ से हमें इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि जो मैटर है उसके पार्टिकल्स के बीच स्पेस होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्टिविटी में हम जानेंगे कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कितने छोटे होते हैं। इस एक्टिविटी को करने के लिए हमने क्या लिया है? पोटेशियम परमैंगनेट लिया है, उसका क्रिस्टल लिया है और 100 ml ऑफ वाटर लिया है। अब क्या करेंगे, एक बीकर के अंदर हम 90 ml 10 ml ऑफ वाटर को, अब जो ये हमने बीकर लिया है, मतलब 100 ml ऑफ बीकर लेंगे, उसमें पानी लेंगे और उस पानी के अंदर 2 से 3 क्रिस्टल जो हैं पोटेशियम परमैंगनेट के मिलाएंगे। जिससे अब क्या होगा, वो पोटेशियम परमैंगनेट जो पानी का कलर है उसका चेंज हो जाएगा इस परमैंगनेट की वजह से, पोटेशियम की वजह से। फिर क्या करेंगे, 10 ml ऑफ वाटर उस सॉल्यूशन में से हम निकाल के, उस सॉल्यूशन को निकाल के एक दूसरा 90 ml ऑफ 90 ml का एक बीकर लेंगे जिसमें सिर्फ 90 ml पानी होगा। अब 90 ml जो पानी होगा उसमें ये 10 ml का जो सॉल्यूशन था वो डालेंगे। अब उसे डालने के बाद हम क्या करेंगे, फिर से जो नेक्स्ट एक और बीकर लेंगे 90 ml का जिसमें वाटर हो, फिर से हम इस सॉल्यूशन में से 10 ml निकाल के उसमें डालेंगे। फिर ये प्रोसेस हम आगे दोबारा रिपीट करेंगे। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो पानी, जो सॉल्यूशन का जो कलर है वो फेड होता जा रहा है। फेड होता जा रहा है मतलब हल्का होता जा रहा है। हर बार जब हम इस प्रोसेस को रिपीट कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि हर बार जब जब हमने इस प्रोसेस को रिपीट किया तो जो कलर है पानी का वो फेड होता जा रहा है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं, ये अपने आप को और डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो
इस चीज़ से हमें पता चलता है कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो कितने छोटे होते हैं, ठीक है, जो कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो जो छोटे से हम बोल सकते हैं एक हल्की सी जो ड्रॉप है पोटेशियम परमैंगनेट की, वो बहुत बड़े बीकर के अंदर जो पानी रखा है उसको भी कलर्ड कर सकती है, ठीक है। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट एक्टिविटी पे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये हम जानेंगे, ठीक है। अब हमने जैसे पहला एक्सपेरिमेंट करा था उसमें उस एक्टिविटी में हमने क्या जाना कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। तभी तो क्या होता है, अगर कोई भी हम सॉल्ट या शुगर लेते हैं, अगर उसे डिज़ोल्व करते हैं तो वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के, उनके बीच हल्का सा जो स्पेस होता है उसके बीच में वो घुल जाते हैं और तभी हमें वो दिखाई नहीं देते। चाहे हमने सॉल्ट लिया हो, शुगर लिया हो, डेटॉल लें या पोटेशियम परमैंगनेट लें, तो वो सारी चीज़ें क्या होते हैं, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं पानी के अंदर। ऐसे ही जब हम चाय बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं, नींबू पानी बनाते हैं, तो सेम चीज़ वहाँ भी होती है। तो इससे हमें पता चलता है कि पार्टिकल्स के बीच में इनफ स्पेस होता है, ठीक है, जो कि जो भी हम बाहर से सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट डालते हैं वो आसानी से डिज़ोल्व हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अब इस चीज़ के लिए हमें एक एक्टिविटी दी गई है, इसे देखेंगे। ये बोला गया है पुट एन यूटेंसिल अनलिट इंसेंस स्टिक इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास। अब क्या है, अब एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें बोला गया है कि एक अगरबत्ती लो और उसे अपने क्लास के कोने में लगा दो और उसे मतलब लाइट टर्न कर दो और उसका जो धुआं है वो कहाँ तक जाएगा। नाउ लाइट डांसिंग। अब उससे हम क्या करेंगे, उससे अब्जॉर्व हमने क्या किया, एक कोने में लगाया तो वो जो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक वो स्मेल जाएगी, फिर धीरे धीरे पूरी क्लास में फैल जाएगी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो क्या होते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते हैं। तो ये भी क्या है, एक उसकी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम देखें उसकी, तो वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ये चीज़ हम पढ़ चुके थे। और दूसरी प्रॉपर्टी थी पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव आर कंटिन्यूसली मूविंग। नेक्स्ट है इस सेकंड प्रॉपर्टी को और अच्छे से समझें तो हम कह सकते हैं कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। तो जो मूव करने की वजह से जो एनर्जी आती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। दो टाइप की एनर्जी होती है, एक पोटेंशियल एनर्जी, एक होती है काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी तब मिलती है जब किसी ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ठीक है, रेस्ट पे होने की वजह से जो एनर्जी है होती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में है तो उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो पार्टिकल जो हैं वो और तेज़ी से मूव करने लगेंगे, ठीक है। सो वी कैन से दैट इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है। तो ये जो अब 3 एक्टिविटीज़ थी तो इनमें हमने देखा कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं उनके बीच स्पेस भी होता है और पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव भी करते हैं। अब उसकी अगली प्रॉपर्टी है जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे अगर बाइंड अप रहेंगे पार्टिकल्स, जैसे एक एक्टिविटी में दिखा रखा है, ये जो ह्यूमन चेन बनी हुई है इसमें क्या है, ये सारे के सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से बाउंड हैं, ठीक है। बाइंडेड है मीन्स अगर ये सिर्फ अपनी उंगलियों को टच करेंगे या बहुत ही स्मॉलर पार्ट टच करेंगे तो ये बिखर जाएंगे। अगर ये टाइटली एक दूसरे को पकड़ के रखे हैं तो ये नहीं टूटेंगे, ठीक है। अब इसी के लिए एक और एक्टिविटी हम देखते हैं कि अगर हम एक आयरन नेल लें, एक पीस ऑफ चॉक लें, तो हमें क्या, एक आयरन नेल है और एक पीस ऑफ चॉक है, पीस ऑफ चॉक लें और एक रबड़ लें और फिर इनको हम क्या करें, तोड़ने की कोशिश करें, ठीक है, बाय हैमरिंग और बाय स्ट्रेचिंग, ठीक है। तो हमें पता चलेगा कि जो आयरन नेल है वो क्या है,
वो बहुत ही मुश्किल से टूटेगी। क्यों? क्योंकि क्या उसमें जो पार्टिकल्स हैं उसके वो बहुत ही टाइटली पैक्ड हैं, एक दूसरे के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा है। इसी प्रकार जो हमने पहली एक्टिविटीज़ के लिए पढ़ी थी 1.6, उसमें क्या था कि जो ह्यूमन चेन बनी हुई है, अगर ये एक दूसरे को बहुत ही टाइट से पकड़ के रखेंगे तो इनकी अगर हम इनको छुटाने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही देर में छूटेंगे, हमें ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर ये बहुत ही कम लोग हैं और एक ही दो लोग हैं और थोड़े ढीले पकड़ रखे हैं इन्होंने हाथ, तो क्या होगा, इनको छुटाना आसान होगा। ठीक है, एक और एक्टिविटी है, ओपन अ टैप वाटर, ट्राई बीकिंग द स्ट्रीम ऑफ वाटर विद योर फिंगर। मतलब पानी, जैसे पानी बह रहा है उसको हम अगर उंगलियों से रोकना चाहें तो क्या होगा, वो पानी निकल जाएगा। अगर हम उंगली लगाएंगे, पानी अगर बह रहा है तो वो तो निकल ही जाएगा। सपोज़ पानी इधर से बह रहा है ये, और बीच में हमने अपनी उंगली लगा दी ऐसे करके, तो क्या होगा, ये जो वाटर है ये तो अभी भी मूव करेगा, इधर से उधर होके चला जाएगा। तो ये क्या बताता है हमें कि इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, वो इधर से भी इधर मूव होके पहुंच जाता है। ठीक है, तो इन एक्टिविटीज़ की वजह से हम समझ सकते। तो इन तीनों एक्टिविटीज़ से हमने समझा कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके भी आंसर्स देख लेते हैं। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, इनमें से कौन से मैटर हैं। अब जैसा कि हमने बताया था, मैटर वो कोई भी चीज़ होती है जिसे हम, मतलब कोई भी चीज़ चाहे हल्की हो भारी हो, बस जिसे हम देख सकें। ठीक है, अब क्या पहला है चेयर। चेयर क्या है, एक मैटर है। क्यों? क्योंकि ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है और इसमें कुछ मास भी होता है। फिर है एयर। एयर को हम क्या सिर्फ फील करते हैं। ठीक है, लव को भी फील किया जाता है, स्मेल को भी फील किया जाता है, हेट भी एक टाइप का क्या है, ये हमारा इमोशन है। ठीक है, आलमंड्स हो गए, थॉट को भी हम मैटर नहीं मानेंगे। ठीक है, कोल्ड भी एक टाइप ऑफ सेंसेशन है, तो इसको भी मैटर में कंसिडर नहीं करेंगे। तो जैसा कि आपको समझ आया, तो आप इनको क्वेश्चंस को अपने आप से आंसर देने की कोशिश करें। अगर नहीं आते तो कोई भी क्वेश्चन की अगर क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अब पहला है स्मेल ऑफ हॉट सेकंड क्वेश्चन, स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड। जो गर्म खाने की खुशबू है वो हम तक जल्दी पहुंच जाती है, रेदर कोई अगर ठंडा खाना है या कोई चीज़ ठंडी है उसके मुकाबले। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है। अभी जैसे पिछली एक्टिविटीज़ में जब हमने पढ़ा था कि उनकी पार्टिकल्स ऑफ मैटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो हमने जाना था कि जब पार्टिकल्स ऑफ मैटर को जो हम गर्म करते हैं, मीन्स जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो पार्टिकल्स हैं वो तेज़ी से मूव करेंगे। तो इसीलिए जो गर्म चीज़ है वो, मतलब गर्म चीज़ है तो उसके पार्टिकल्स जो हैं वो तेज़ी से मूव करेंगे और हमारे जो पास है खुशबू और तेज़ पहुंच जाएगी। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन है, एक डाइवर है जो आसानी से स्विमिंग पूल के अंदर पानी को काट देता है। वो क्यों काट देता है? जैसा हमने उंगली वाला अपना एग्जांपल दिया था कि क्या है, एक ये पानी की स्ट्रीम है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, अगर डाइवर ऐसे ऐसे भी चलता है, ठीक है, तो यहाँ से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो इधर अपना जो अट्रैक्शन है वो बनाए रखते हैं। बस जैसे जैसे डाइवर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे पानी पीछे से अपने आप को जोड़ता चला जाएगा। ठीक है, अब क्या है, नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये हम पढ़ चुके हैं, इनका आंसर आप दे सकते हैं आसानी से। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और इसकी नेक्स्ट पार्ट हम अब जल्द ही बनाएंगे। और तब तक आप ये जो वीडियो है इसमें जो भी क्वेरी हो आपकी वो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। So thank you for watching. If you have any query, then let me know in the comment section. Like, share and subscribe also. Thank you for watching. Bye.